जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग 8 सितंबर के दिन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए 8 सितंबर के दिन। यहाँ पे नंबर है आपके लिए 8 और 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई किंग ऑफ वैंड की। किंग ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, गलतियाँ की हैं इन्होंने बहुत सारी। मे भी आपके पार्टनर सेल्फिश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकता है अपने ऊपर, देखने में गुड लुकिंग हो सकते हैं। यस, या फिर आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई है जो आपको भड़का रहा है या फिर आपके पार्टनर को भड़का रहा है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर ऐसा दिखा भी रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, तो वो खुश नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ जाइए कि ये जो व्यक्ति है ये 9 कप लेके बैठे हैं, ओके, सजा के बैठे हैं कि मेरे पास देखो ये 9 कप्स हैं, मुझे किसी चीज़ की क्या दिक्कत है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये 9 कप खाली हैं, एम्प्टी हैं। ओके, तो जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर तो बहुत मज़े में है, इनको क्या दिक्कत है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। ओके, बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में छुपी हुई हैं। एरीज लियो सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8, 9 तो मैंने पहले बता दिया था। इसके अलावा 10, 8, 3, 8, 16 एंड 7। तो 88 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। 888 भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे आ चुका है देखिए आज के दिन मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग ऐसी दिख रही है। 10, 8, 18 हो गया। 18 का मतलब मून की एनर्जी है। अम, देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने जिस पे ट्रस्ट किया है उन सब लोगों ने इनको बैक स्टेप किया है। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर दिल से नहीं बल्कि दिमाग से चले हैं, क्योंकि 10 सॉर्ड लगी हुई हैं। एंड सॉर्ड का मतलब यही होता है कि जैसे किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया कि कौन मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन मेरे लिए हार्मफुल है, तो दिमाग ज़्यादा यूज़ किया, दिल का यूज़ नहीं किया, इंट्यूशन का यूज़ नहीं किया। तो मून की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। मून का मतलब ही इंट्यूशन होता है। तो जैसे आपके पार्टनर जो हैं अब डाउन मतलब ग्राउंडेड हो रहे हैं, डाउन टू अर्थ हो रहे हैं। जैसे अब ये ज़्यादा दिमाग से नहीं बल्कि मतलब ऐसा नहीं है कि दिमाग बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अपने दिल की सुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर डाउन टू अर्थ ही थे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोबर किस्म के इंसान हो सकते हैं। एंड बहुत सारे दिमाग वाले लोगों ने इनको डिच किया है, मतलब कि इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है। तो ये आपसे जिस भी तरीके से रेजोनेट हो वैसे रख लीजिएगा। मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी थोड़ी मदरली भी होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होती है। तो मे भी आपके पार्टनर जो हैं बहुत मदरली नेचर के हैं, एंड इनके मदरली नेचर का फ़ायदा उठाया गया है। 10 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। 10, 8, 18, 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ये क्या है, रिसेप्टिविटी को क्लेरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। मुझे दिख रहा है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हो सकती हैं, एंड उसके बाद भी आप हिम्मत नहीं हारे हैं। उसके बाद भी आप रिसेप्टिविटी के मूड में हैं। मतलब जैसे होता क्या है कि जब किसी को बहुत सारे लोगों ने डिच किया होता है,
तो वो इतना डर जाता है कि फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है मतलब किसी कनेक्शन में जाने की, किसी के साथ आगे बढ़ने की। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी एनर्जी डिफरेंट है, आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे लाइन को मतलब कूल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग पर्सन हैं, क्योंकि इतना सब कुछ जिसके साथ हो चुका हो वो तो कान पकड़ लेगा कि मुझे किसी के साथ कुछ कनेक्शन रखना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मे भी आप मैरिज करने वाले हैं, मे भी आप लव लाइफ के लिए ओपन हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, देखिए ऑर्डनरी का कार्ड है। जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको ऑर्डनरी समझा हो, इन्होंने भी आपको डिच किया हो, इन्होंने भी आपको बैक स्टेप किया हो। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि आप उसके बाद भी थके नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, हारे नहीं हैं, ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर कमाल की हिम्मत है। एंड आपके पार्टनर को इस चीज़ से चिढ़ हो सकती है, या फिर नेचुरली इन्होंने देखा है कि जब किसी इंसान के साथ, जैसे एक चीज़ हो जाती है ना कि इंसान जस्टिफाई करने लगता है, जज करने लगता है कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं तो कभी नहीं करता। या फिर हो सकता है कि ये किसी सिचुएशन में डेविल बन गए थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया क्योंकि इनको लग रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैंने तुम्हारे साथ कर दिया, उसमें गलत क्या है। लेकिन आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, उसके बाद भी आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं एंड ओपन हार्टेड हैं, मतलब खुले दिल से सबका वेलकम कर रहे हैं। ऐसे डेविल किस्म के लोगों को आप हील कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आप समझ रहे हैं ना कितनी कमाल की एनर्जी है, कि एक इंसान है जिसने मौका मिला सबकी सिंपैथी गेन करने का एंड उसने चौका मार दिया। लेकिन आपको मौके मिलते रहे, लेकिन आपने कहा ये मेरा पर्पज़ नहीं है कि मैं, किसी ने मुझे हर्ट किया तो मैं पूरी दुनिया को ब्लास्ट कर दूं, पूरी दुनिया पे अटैक कर दूं। बल्कि बड़प्पन तो इसी में है ना कि आप ऐसे लोगों को ठीक करिए, ऐसे पेशेंट लोगों को ठीक कीजिए जो बिगड़ चुके हैं। ओके, 8 की एनर्जी है यहाँ पर, ये 10। ओके, 18 8 आपको दिख सकता है, या 8 18, 26 की एनर्जी है, फिर से 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके अंदर कमाल की स्ट्रेंथ है। लेजीनेस को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड ने। लेजीनेस मतलब 9 नंबर, 9 3 12, हैंग्ड मैन। भाई ये मुझे कोई ऐसे इंसान दिखाई पड़ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आलसी किस्म के हैं। मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रेस्ट पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं लाइफ में, ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करना इनको पसंद नहीं है। एंड ये आपको देख रहे हैं तो आपके अंदर इनको कमाल की एनर्जी फील हो रही है। 9 3 12, यस, ये फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब, यस, 9 3 12 से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर हैंग्ड मैन की कंडीशन में है, मतलब कि उल्टे लटके हुए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। इनको ऐसा फील हो रहा था कि अब तो आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, क्योंकि ये खुद लेज़ी बंदा है। जो लेज़ी होता है वो दूसरों को भी सोचता है ये कब तक लड़ पाएंगे, कब तक फाइट करेंगे, कभी ना कभी ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जिससे इनकी बोलती बंद हो गई है। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है, मतलब आपके पार्टनर, जो बहुत जगह पे आपके बारे में पहले से मतलब क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी करते थे, लेकिन अब इनकी सारी चीज़ें गलत निकल रही हैं। ओके, ये 26 मतलब 8 हो गया, 8 एंड 12, 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे तो डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है, मतलब कि आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है कि इनके तोते उड़ गए हैं। ओके, अब इनकी बैंड बजी हुई है, ये देखिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये ईश्वर से कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो लग रहा था कि मतलब यस, आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आप सरेंडर कर देंगे, आप इनके यहाँ पे कोई ईगो फाइट भी चल रही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ही देखिए ईगो वाला कार्ड आ गया है, इमेच्योर वाली एनर्जी। मतलब जैसे इनको किसी ने टाइट कर दिया, इनको किसी ने इनके कान भर दिए कि कब तक वो वेट करेगी तुम्हारा, कब तक, कभी तो उसको आना पड़ेगा तुम्हारे पास। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपने आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है कि इनके दिमाग ठिकाने आ गए हैं। इनको लग रहा है कि ये बंदा कभी रुकने वाला नहीं है, ये किसी के लिए वेट नहीं करेगा, ये बहुत ही अलग लेवल का इंसान है। एंड जब इनको ये रियलाइज़ हुआ है तो अब इन्होंने मन्नतें मांगना शुरू कर दिया है, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, ये सब करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि भाई उठ के खड़े हो जाओ, थोड़ी मेहनत कर लो, वरना ये बंदा तो गया हाथ से। 7 की एनर्जी है एंड ये था 18, 18 एंड 7 कितना हो, 25 7। इल्यूजन से निकल रहे हैं, ये अपनी ख्याली दुनिया बनाए बैठे थे, ये सोच रहे थे कि अरे आना तो उसे मेरे ही पास है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि उठ के खड़े हो जाओ वरना टाइम निकल जाएगा।
टॉवर आ गया, ये किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया था। एंड थर्ड पार्टी ने इनको इसलिए भड़का दिया होगा कि जैसे यस, कि मतलब तुम्हें क्या पड़ी है, जिससे कि आपके पार्टनर आपके पास ना आए एंड फिर इनको पता चल जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का जो भी भड़काना था वो सबका सब निकल गया है। देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी है। किसी ने इनको फंसा पटा लिया था, किसी ने इनको कुछ मिसगाइड कर दिया था, तो वो अब एनर्जी ख़त्म हो रही है। 7 16 कितना हुआ, 77 14 की एनर्जी आ गई है, 5 की एनर्जी हायरोफेंट। यस, आपके पार्टनर अभी इस थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से आज़ाद हो रहे हैं। ओके, 16 एंड 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो जैसे कि थर्ड पार्टी का ये जो इल्यूज़न था, ये जैसे ही ख़त्म हुआ है, ये जो कुछ भी इन्होंने भड़काया था वो जैसे ही ख़त्म हुआ है, उसका प्रभाव, उसका असर ख़त्म हुआ है, वैसे ही आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इतनी मुसीबतों का सामना करके भी डटे हुए हैं, तो ये क्यों नहीं डट सकते हैं। तो इनके अंदर भी आप ही का रिफ्लेक्शन आने लग गया। ओके, कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो वो वाली एनर्जी इनकी इग्नाइट हो गई। ओके, जैसे पहले बिल्कुल ठंडे थे, बिल्कुल आलसी हो गए थे कि कौन जाए, कौन करे, कौन मेहनत करे, किसको पड़ी है, कल को आई जाएगी मेरे पास। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आने वाला इंसान नहीं है, ये निकल जाएगा मुझे छोड़ के आगे। तो जैसे आपके पीछे पीछे भागते हुए आ रहे हैं। ओके, वर्कोहलिक को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल ने। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो गए हैं, इनको फील होने लग गया है। वर्कोहलिक को क्लेरिफाई किया है वर्कोहलिक ने, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जैसे ये आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने ग्रोथ में लग गए हैं, जी तोड़ मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि भाई जैसे किसी कंपटीशन को विन करना हो। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है जैसे इन पे शनि देव आ गए हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जितना आराम किया था, जैसे आपने रैबिट और टॉर्टोइज वाली स्टोरी सुनी होगी, ये खरगोश और कछुए वाली कहानी, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जैसे ये सोच रहे थे, खरगोश सोच रहे थे अपने आप को, एंड आपको कछुए की तरह देख रहे थे। इनको लग रहा था कि यार वो जब तक धीमे धीमे करके आएगी मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये धीमे धीमे करके बहुत आगे निकल गई है एंड मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। तो अब ये आपका पीछा करते हुए आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को सही कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।